हाय, कैसा है तू? बहुत दिनों से कोचिंग नहीं आया। ठीक तो है ना? अरे, घर पे हूँ, बोल ना तू। देख, मैं कुछ नहीं जानता। आज अपने समीर का बर्थडे है और तुझे आना ही पड़ेगा। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, मूड नहीं है मेरा। तेरा हमेशा का यही रहता है। बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए, और अब हमें ऐसा लगता है कि हम तेरी शक्ल भी भूल जाएंगे। तू नहीं समझेगा। बस फिलहाल ये समझ ले कि मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं है। और मैं नहीं आऊँगा। क्या बीमारों जैसी बातें कर रहे हैं? फीलिंग ऑफ, मूड नहीं है, मन नहीं लगता, ये सब बोलने की बातें होते हैं। बाहर आजा, पार्टी करते हैं। तू रहने दे। बाय, मुझे और काम है। सोने वाला हूँ मैं। सुबह के 10 बजे तो सोने जा रहे हैं? फोन काट दिया। पता नहीं कैसी नकली बीमारी पालते लगते हैं लोग आजकल। अच्छा, पर मैडम, रिया का खाना ना खाना, वक्त पे ना सोना और बाहर जाने से डरना, इसकी क्या वजह हो सकती है? उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, तो शायद थोड़ा टेंशन होगा। और पिछले हफ्ते हमारे घर में फंक्शन भी था, तो भाग दौड़ से थक गई होगी। भागदौड़ से थकना और एग्जाम का टेंशन तो नॉर्मल है मैम, पर इससे कोई अकेला या मायूस नहीं दिखता। हमारे कल की बातचीत में उसने बस यस और ओके, बस ये दो शब्द यूज किए। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि आपको ज्यादा वक्त ना लिए रिया के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाइट्रिस्ट का कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी अरे पर डॉक्टर साहब, मेरी लड़की पागल नहीं है। तो देखा आपने, ये है हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ केयर की अवेयरनेस। जो कोई इंसान मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है उसे पागल डिक्लेयर किया जाता है, और इस लॉकडाउन के चलते इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है। इसलिए इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन स्टूडेंट्स फोरम के मेंबर्स आपको इस मुद्दे पर जानकारी देना चाहते हैं, तो जरूर सुनिए। मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक बीमारी बोलने सुनने में आसान शब्द लगता है, लेकिन इसमें लक्षणों के आधार पर कई और बीमारियां देखने को मिलती हैं, लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये मेंटल डिसऑर्डर्स के अलग अलग रूप है। ये समझ लीजिए कि मानसिक बीमारी अन्य बीमारी जैसे बीपी और डायबिटीज की तरह ही होती है, और इन्हें एक बीमारी मानना जरूरी है। इनके पेशेंट्स के साथ अलग व्यवहार न करें और उन्हें बीमारों जैसे ही माने। हमारे घर में कभी कोई मेंटली बीमार नहीं हो सकता, यह सोचना गलत है। बल्कि ऐसे केसेस की वार्निंग साइन समझना और ऐसे पेशेंट्स को कैसे संभाला जाता है, इसकी जानकारी घर के बड़े लोगों को होनी चाहिए। मूड डिसऑर्डर का यह मतलब नहीं कि वह इंसान हमेशा दुखी रहे, बल्कि वह इंसान ज़्यादा खुश रहने का और दिखाने का कोशिश करता है, और कभी कभी वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है। वही कुछ केसेस में पेशेंट कोई फीलिंग या भावना महसूस नहीं कर पाता, ना ही सुख और ना ही दुख। कई बार पेशेंट एक ही दिशा में देखता रहता है और अपने नॉर्मल काम भी नहीं कर पाता। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मानसिक बीमारियों के साथ बाकी बीमारियां भी जुड़ी हुई है। ऐसे केसेस में कोर्टिसोल हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, जिससे वेट गेन, ब्लड प्रेशर बढ़ना और इम्यूनिटी कम होने जैसे लक्षण दिखती है। ऐसे पेशेंट से उनके केयर टेकर्स, फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर, दोस्तों को बातें करना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा बातें होंगी उतनी समस्या समझने में और उसका निदान करने में आसानी होगी। ये काम शायद शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, पर ये काम बेहद ही ज़रूरी है। घरों में मानसिक बीमारी और मानसिक आरोग्य के बारे में चर्चा होनी जरूरी है। इस चर्चे में घर के बच्चों को भी शामिल करें, और मानसिक बीमारी ये एक बीमारी ही है और इसका इलाज हो सकता है, ये उन्हें जरूर बताइए। उनके सवालों का जवाब दें, उससे टाले मत। दवाई लेते वक्त ये याद रखना जरूरी है कि दवाई ठीक समय पर ली जाए या पेशेंट को दी जाए, और डॉक्टर की अनुमति के बिना दवाई लेना बंद ना करें। अगर अचानक दवाई लेना बंद करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। खुदकुशी जैसे ख्याल उनमें से एक है। डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से मिलते वक्त साथ में कोई घर वाला या केयर टेकर या फिर दोस्त होना चाहिए। फार्मासिस्ट जब दवाइयों की जानकारी दे तो उसे पेशेंट और उसके केयर टेकर को ध्यान से सुनना चाहिए।
हार्मोन्स जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनकी कम या ज्यादा मात्रा होना मानसिक बीमारी की एक अहम वजह है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसे पेशेंट कभी कभी कोई रंग या कोई हादसे या किसी व्यक्ति की वजह से ट्रिगर हो सकते हैं, जिसका रूपांतर पैनिक अटैक में हो सकता है। इन ट्रिगर्स को हमेशा कोई भी डायरी में लिख ले। यह कुछ तरीके जो दवाइयों के अलावा ऐसे पेशेंट्स में बहुत किफायती साबित हुए हैं और बहुत मदद करते हैं। जरूर पढ़िए। वक्त रहते मानसिक बीमारियों को समझिए और उनसे बनाइए दूरी। सुखी जीवन के लिए मानसिक आरोग्य है जरूरी।